जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीकेजी ब्लॉग में एक हॉरर स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है ये बेंगलुरु में रहने वाले एक कपल की है जो कि एक फ्लैट में रहा करते थे और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। सुख शांति, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी लाइफ में। कोई तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। उसके हस्बैंड जॉब किया करते थे और जो उनकी वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी और इस तरह से उनके दिन कट रहे थे और ठीक ठाक उनकी लाइफ चल रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि उसकी वाइफ को एक बार कुछ परेशानी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जब वो जाती है तो वो अकेले जाती है। उसके हस्बैंड जॉब पे थे। डॉक्टर के पास जैसे ही वो पहुंचती है तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं और डॉक्टर उसको चेक करके बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो खुश हो जाती है वो भी कि बहुत टाइम के बाद वो प्रेग्नेंट हुई हैं और वो सोचते हैं कि अपने हस्बैंड को जल्दी से फ़ोन करके मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे बात है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो अपने हस्बैंड को वहीं से फ़ोन करती है और उसके हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, तुम तैयार रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे, खाना वाना खाएंगे होटल में। और फिर शाम को उनकी वाइफ तैयार रहती है और उसके हस्बैंड आते हैं और वो होटल में खाना खाने जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो होटल में जाके कैंडल लाइट डिनर जो होता है, टेबल तय हो जाती है, बैठ जाते हैं, खाना वाना लग जाता है और खाना शुरू करते हैं। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि एक मिनट तुम बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। वो चले जाते हैं वॉशरूम के अंदर। अब जो उनकी वाइफ जो थी वो आराम से बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती। तो वेट करते करते क्या होता है, जो उनकी मोमबत्ती थी, जो कैंडल लाइट डिनर चल रहा था, उनकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। वो देख के चौंक जाती है कि मेरी कैंडल बुझ गई, बाकी सबकी जल रही है। जो जो वहाँ पर बैठे हुए थे सबकी कैंडल जल रही है, मेरी कैंडल क्यों बुझ गई? अगर हवा चल रही है तो सबकी बुझनी चाहिए थी, मेरी कैंडल क्यों बुझ गई? अचंभा होता है उसको, लेकिन देखती है शायद बुझ गई होगी। फिर वो उसके पास गिलास रखा होता है कांच का, वो अपने आप नीचे गिर जाता है टेबल से। अब तब वो बहुत ज़ोर से उछल जाती है, चीखती है। तो इतने में उसके हस्बैंड आते हैं, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो, सब देख रहे हैं। वो कहती है पता नहीं, बड़ा अजीब सा हुआ, सबकी कैंडल जल रही है, हमारी कैंडल बुझ गई और ये गिलास अपने आप ही गिर गया और इसलिए मैं चौंक गई और मैं चिल्लाई। तो वो कहता है तुम्हारा हाथ वाथ लग गया होगा और हवा के कारण मोमबत्ती बुझ गई होगी। कह रहा कोई डरने वाली बात नहीं, स्ट्रेस मत लिया करो और डिनर करते हैं और टाइम से चलते हैं। तो डिनर उनका ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ को बड़ा अजीब फील हो रहा था कि कैंडल कैसे बुझ गई और ये गिलास कैसे गिर गया अपने आप। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है और तुम्हारा वहम होगा, चलते हैं। अब जो उसके वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अब उसके हस्बैंड कहते हैं मैं पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा के आता हूँ, तुम ऊपर चलो, लिफ्ट से चलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर पहुंचती है, 10th फ्लोर पे उनका घर था, और वो लिफ्ट के अंदर 10th फ्लोर का बटन दबाती है और वो ऊपर जाने लगती है। तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर और वो अकेली होती है। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ें उसके पीछे एहसास हो रही थी, उसके पीछे सर पे कोई पीछे खड़ा हो गया और जैसे एक लंबी लंबी सांसें ले रहा है। और बड़ा अजीब सा लिफ्ट का माहौल हो गया था, बहुत ठंड सी जैसे हो जाती, ऐसे ठंड लगने लग गई उसको। उसने डरते डरते पीछे देखा तो कोई नहीं था। अब सहम गई वो कि हो क्या रहा है, मुझे कुछ अजीब अजीब से एहसास हो रहे हैं। इतने में लिफ्ट अपने आप स्टॉप हो जाती है और लिफ्ट
ऊपर जाने के बजाय नीचे चली जाती है दोबारा। नीचे जाके 2 फ्लोर नीचे जाती है, फिर 3 फ्लोर ऊपर चढ़ जाती है। लाइट बंद होती है, जलती है, बंद होती है, जलती है। और वो जो उसको एहसास हो रहा था पीछे कि मेरे पीछे घोड़ा है, वो कंटिन्यू उसको एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ और मेरे को घूर रहा है। और उसकी सांसों की आवाज़ भी उसको आ रही थी, महसूस भी हो रही थी। डर जाती है वो। तो वो कहती है कोई ना कोई कुछ बात है जो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही। मेरे हस्बैंड आएंगे तो बताती हूँ। तो जल्दी से वो अपने फ्लोर पे पहुँचती है, गेट खोलती है, अंदर बैठ जाती है। उसके हस्बैंड आते हैं कि और सही इंजॉय हो गया आज ये वो कहती है देखो होटल के अंदर भी कुछ हुआ था और लिफ्ट के अंदर भी कुछ हुआ है। तो वो कहता है अरे तुम्हारा वहम होगा ऐसे ही, तुम प्रेग्नेंट हो तो शायद इसमें कुछ ऐसा होता हो, तो फील मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, हम आराम करते हैं। कह रहा तुम थोड़ा सा आराम भी कर लो। तो कहती है ठीक है। अब वो सो जाते हैं। अब सोते हैं तो जो उनकी वाइफ थी, उनको सपना आता है कि वो कहीं गाड़ी लेके जा रही है बहुत स्पीड से, और किसी औरत का उनसे एक्सीडेंट हो गया और वो औरत की वहीं पर मौत हो गई। अब वो ज़ोर से चीख के उठती है कि फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि क्या होगा। वो कहती है मेरे कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है तुम्हारी कार से? कह रहा है मेरे को सपना आया, बड़ा अजीब सा सपना था, लेकिन जो गाड़ी चला रही थी ना वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी। और मेरे को ऐसे दिखा है कि एक गाड़ी चलाती हुई जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो लेडीज़ मर गई। लेकिन मुझे ये सपना क्यों आ रहा है, कोई और लेडीज़ गाड़ी चला रही है तो मुझे सपना क्यों आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता उनके। उसके हस्बैंड को अब भी ये मतलब कि अजीब ही लग रहा था कि पता नहीं इसका वहम है क्या है, तो कुछ प्रॉब्लम है इसको, तो डॉक्टर को दिखा देंगे और दवाई वगैरह ले लेंगे। वो कहता है तुम एक काम करो, तुम सो, सुबह आराम से चलेंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से दवाई वगैरह लेंगे और तुम्हारा जो भी ये वहम या डर लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। अब सुबह क्या होता है, वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर सारी बात बताता है, कहता है कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, डरने वाली कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, कुछ टाइम टू टाइम खा लेना और कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे तुम्हारे को नींद भी आ जाएगी। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं तुम घर चलो और क्या नाम से मैं शाम को आता हूँ। अब वो ड्राइव करके जैसे वो आ रही होती है तो ड्राइव करते करते उसके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है। अब वो जैसे ही फ़ोन उठाती है तो सामने उसे कोई लेडीज़ दिखाई देती है, वो बहुत ज़ोर से ब्रेक मारती है और एक आवाज़ भी आती है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो घबरा जाती है, वो ब्रेक मार के सुन्न हो जाती है एक तरह से कि शायद जो सपना मेरे को आ रहा था शायद वो सच तो नहीं हो गया, कोई मर गया, मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया। और वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरती है, गाड़ी के आगे देखती है कोई नहीं होता, गाड़ी के नीचे देखती है कोई नहीं होता, गाड़ी के पीछे देखती है कोई नहीं होती है, दाएं बाएं कहीं कोई नहीं होता। वो कहती है मैंने किसी लेडीज़ को देखा है और वो मेरी गाड़ी से टकराई है और लेकिन अब वो मेरे सामने नहीं है। अब चौंक जाती है वो भी। अब उसको एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और मेरे साथ ये घटनाएं जो हो रही हैं, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। और फिर वो वहाँ से अपने घर निकल जाती है। अब शाम को उसके हस्बैंड को कहती है प्लीज़ आप कुछ करो, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, जो सपना मैंने देखा था वो हकीकत में मेरे सामने कोई लेडीज़ आई है और मैंने उसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो ऐसे ऐसे जब मैंने उतर कर देखा तो कोई नहीं दिखा। तो उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है, कह रहा है ये कैसी अजीब अजीब सी बातें की जा रही है, कभी कहती है लिफ्ट में कोई दिखा है, कभी कहती है कैंडल बुझ गई अपने आप, सपना आ रहा है। वही परेशान हो जाता है। वो कहता है ठीक है तुम अभी दवाई लेके सो, कल बात करते हैं। अब दोनों लेट जाते हैं
तब दोनों को ही अपने साइड वाले रूम से बहुत तेज आवाज़ आती है, जैसे कोई गिलास फेंक रहा है, कांच फेंक रहा है, बर्तन वर्तन इधर उधर फेंक रहा है। वो दोनों उड़ जाते हैं एकदम से। कहते हैं ये क्या हो रहा है, तुम भी इधर हो और मैं भी इधर ही हूँ, तो ये हमारे जो साथ वाले रूम से ये आवाज़ें कैसे आ रही है बर्तन गिरने की। वो दोनों भागते हैं, देखते हैं चारों तरफ सामान बिखरा होता है। अब उसके हस्बैंड को एहसास हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और उन्हीं के सामने उनके घर में एक बच्चे की फ़ोटो लगी हुई होती है। उसके बच्चे की फ़ोटो उन्हीं के सामने ऊपर से नीचे गिरती है। एक बच्चे की फ़ोटो लगी हुई थी जो ऊपर से नीचे गिरती है और चूर चूर हो जाती है। और भी कुछ सामान थे जो उनके सामने गिर जाते हैं अपने आप। तब उसके हस्बैंड को एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई है। अब दोनों डर जाते हैं। वो कहती है प्लीज़ कोई ना कोई इसका हल निकालिए, मैं इस घर में नहीं रहूँगी वरना। तो फिर इसके हस्बैंड जो होते हैं वो कंप्यूटर पे सर्च वर्च मारते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी इंक्वायरी करते हैं वो, और फिर उनको एक फ़ोन नंबर मिल जाता है, वो उनको बुलाते हैं। दो लोग आते हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, अपना सामान वामान लेके आते हैं, इक्विपमेंट जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह वो सब लेके आते हैं। अब दो वो आते हैं और वो हस्बैंड वाइफ घर में चारों बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं तुम्हारे साथ ये बताओ ये कब से शुरू हो गया, आपकी शादी कब से होना शुरू हुआ आपके साथ ये। तो वो कहती है जब से हमें ये पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी टाइम से उसी शाम से मेरे साथ ये अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मुझे ऐसे ऐसे लिफ्ट में भी कोई दिखता है, घर में भी कोई दिखता है, घर में कोई घूम रहा है, और दिखता कोई नहीं है, सिर्फ मेरे को एहसास होता है कि कोई मुझे बैठ के घूर रहा है और मेरे को देख रहा है, और उसके होने का एहसास होता है मुझे। और मेरे सपने में कोई लेडीज़ किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, वो मर गई। कह रहे बड़ा अजीब सा होता है, मैं भी नहीं होती उस सपने में, कोई और लेडीज़ है, ये वो सारी बातें वो उसको बता देती है। अब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं वो अपना इक्विपमेंट चलाते ही हैं, वो चारों तरफ लगाते हैं, उनमें सब में आ जाता है कि इस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। अब उनमें से एक कहता है कि आपने जैसा बताया है कि सपनों में आपको कोई दिखता है, आपने दिखती कोई और दिखता है, और जब से आप प्रेग्नेंट हुई हो तब से ये सब हो रहा है। तो वो कहता है ये कोई पिछले जन्म का कोई कोई कर्म तो तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। कह रहा है हमारे जो कर्म होते हैं वो अगले जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हो सकता है पिछले जन्म में तुम्हारे से कोई गलती हो गई हो, और इस जन्म में जिसके साथ भी कुछ हुआ होगा वो इस जन्म में तुम्हारे से बदला लेने आई हो। वो कहती है मैं कैसे बता सकती हूँ कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था। तो कहते हैं जो हमारी मैडम है, उनसे भी बड़ी जो मैडम होती है, वो कहते हैं हम उनको अपने साथ लाएंगे और वही चेक करेंगे, और सम्मोहन शक्ति जो होती है उसके द्वारा वो चेक करेंगे कि तुम्हारे पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना हुई थी तुम्हारे पिछले जन्म में। और जो हमारी मैडम है हम उन्हें कल अपने साथ लेके आएंगे। अब नेक्स्ट डे पे उनकी मैडम जो होती है वो आ जाती है। अब वो आके जैसे घर में एहसास जैसे घुसती हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई साया है घर में। फिर वो कहती है उसकी वाइफ को कि तुम्हें सबसे ज़्यादा एहसास कहाँ पर होता है। तो कह रही हमारी बेडरूम में, जहाँ पर हम सोते हैं। तो वो जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है, एक लेडीज़ बैठी होती है उसके अंदर, खून से संधी हुई, मतलब खून हम खून जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। अब वो उसको देखती है कि लेडीज़ बैठी हुई है, वो कुछ नहीं बोलती, उसको सिर्फ देख के अंदर आ जाती है। वो कहती है जो भी शक्ति है ना वो तुम्हारे घर के अंदर ही है, और डरना मत जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कुछ देर की बात है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है अब उसके सामने वो कहती है डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना। ये एक वो टेबल लेके आती है, उस पर कुछ अपने मंत्र वगैरह लिखती हैं, और फिर वो उसके ऊपर एक कांटा रख देती है जो मूव होता रहता है, और फिर कहती है उसको कि आप शांति से बैठ जाइए
और अपना सारा ध्यान अपने सर के पीछे वाले हिस्से पे लगाइए और आंखें बंद कर लीजिए और अपना शरीर ढीला छोड़ दीजिए और नींद आती है तो आने दीजिए। वो बैठ जाती है और फिर वो अपना मंत्रोच्चारण अपना शुरू कर देती है। वो कुछ देर बाद फिर वो धीरे से उसको बोलती है, अब बताइए तुम कौन हो और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, पिछले जन्म में तुम क्या थी। तो वो धीरे से बोलना स्टार्ट कर दी। वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ये है और मैं बहुत रफ्तार से गाड़ी लेके जा रही थी और मेरे आगे उसका कोई फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन उठाने के चक्कर में एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं गाड़ी में से उतरी तो वो लेडीज़ लहू लुहान हो रखी थी, पूरी मरने वाली हालत में थी। मुझे वो देख के डर लगा बहुत और वो लेडीज़ चीख चीख के बोल रही थी, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लेकिन मैं इतना डर गई थी कि मैंने उस लेडीज़ को वहीं पर ही छोड़ दिया और मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल गई। तो ये मेरे साथ पिछले जन्म में हुआ था। अब जो मैडम थी उनको सब पता लग जाता है कि पिछले जन्म में इनसे एक्सीडेंट हुआ था और वो लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और इस जन्म में जब ये प्रेग्नेंट हुई है उसी टाइम पे वो जो लेडीज़ थी, जो आत्मा थी, वो इस जन्म में इसका पीछा करते हुए वो इसी के इंतज़ार में थी कि ये प्रेग्नेंट हो जाए और फिर मैं इसको मारूं। तो अब वो टाइम आ चुका था। अब वो कहती है कि ये बहुत पावरफुल भी है और ये हम दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम डरना मत, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल लूँगी, बस डरना मत। वो कहती है अब जल्दी से एक काम करना, अपने हाथों से मैं तुम्हारे को ये दे रही हूँ, कुछ काला काला सा पाउडर होता है, वो मंत्र मार के कहती है इससे इस टेबल के ऊपर स्टार बना दो। वो स्टार बना देती है। फिर वो कहती है जब मैं कहूँ इसके ऊपर फूंक मार के ये सब कुछ गिर देना, जो भी पाउडर इसके ऊपर है, और वो आत्मा इसी के साथ ही चली जाएगी। तो वो अपने मंत्र उच्चारण में लग जाती है। अब टेबल के ऊपर स्टार बना हुआ बना देती है, वो स्टार बैठ जाती है, मंत्र उच्चारण करने लगती है। फिर वो कहती है चलो ठीक है, फूंक मारो अब इस पर। जैसे ही वो फूंक मारने वाला थी, वो आत्मा उसके पीछे से बाल पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेती है। वो सर के बल जाके पीछे गिरती है। जब वो क्या नाम से वो मैडम भी आती है तो वो उसको भी धक्का दे के दूर फेंक देती है। कहती है इसको तो मैं साथ लेके जाऊंगी, इसने मुझे भी मारा है, मेरे बच्चे को भी मारा, और अगर ये चाहती तो मैं बच जाती, लेकिन इसने मेरी ज़रा से भी मदद नहीं करी और मेरे बच्चे को पेट में ही मार दिया और मुझे भी वहाँ पर मौत के मुंह में छोड़ के ये भाग गई। अगर ये चाहती तो मैं बच जाती, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं पिछले जन्म से इस जन्म तक इसका पीछा करते हुए आ रही हूँ। और मैं सिर्फ इसी के इंतज़ार में थी कि कब ये प्रेग्नेंट हो और कब मैं इससे अपना बदला लूँ। तो उस लेडीज़ के ऊपर उसका गला दबाने लग जाती है। फिर वो जो मैडम होती है वो उठती है और जो भी उनका बक्सा होता है, बॉक्स होता है, उसमें से कुछ सामान लेके आती है और उस आत्मा के ऊपर फेंक देती है। अब जो आत्मा होती है वो तड़प जाती है, वो थोड़ा सा साइड हो जाती है, जो उनको मौका मिल जाता है अपना काम करने का। और वो कहती है उसको जल्दी से आओ और जल्दी से इस टेबल पे फूंक मारो और जो भी तुमने स्टार बनाया हुआ है इसको नीचे गिरा दो बस। वो जल्दी से भाग के आती है और स्टार को फूंक मार के नीचे गिरा देती है। उसी स्टार के साथ वो आत्मा उसी स्टार के साथ मिलके और वो गायब हो जाती है। फिर वो मैडम कहती है कि अब वो यहाँ से चलेगी, अब दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसको मुक्ति दे दी है और तुम्हारे पिछले जन्मों का जो कर्म था वो इस जन्म में भी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। माना तुम्हारे से अनजाने में गलती हो गई, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी, कभी तुम्हें तंग करने नहीं आएगी। तुम्हारा उसका पीछे छोड़ गया, अब तुम इस घर में अपना खुशी से रहो और तुम्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते।
इसलिए अच्छे कर्म किया करें, बस इतना ही कहना। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो। जय श्री राम, जय माता दी।